एक ऐसा जागरूक किसान कि जिसकी मेहनत को देखने के लिए आज कृषि विभाग के साथ साथ सैकड़ों किसान उसकी फसल देखने के लिए पहुंच गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुटर फार्म के संचालक बेअंत सिंह की, जिन्होंने इस बार धान की फसल को लेकर एक नया प्रशिक्षण किया। उन्होंने 1 एकड़ में पारंपरिक खेती की और दूसरी तरफ डीएसआर से धान की फसल की बिजाई की। नतीजा आज देखने के लिए कृषि विभाग के साथ साथ किसान भी पहुंच गए। देखने में मिला कि जो डीएसआर द्वारा खेती की गई थी उसमें काफी अंतर पाया गया है, और यही कारण था कि आज कई किसान उनकी फसल को देखने पहुंचे थे। एक तरफ पारंपरिक खेती और दूसरी तरफ डीएसआर से, लेकिन आए किसानों का ध्यान डीएसआर की फसल पर ही था, क्योंकि उसमें काफी अंतर भी देखने को मिल रहा था। इस होनहार किसान की माने तो जो बिजाई डीएसआर से की गई है वह भरपूर फसल निकलकर सामने आ रही है। बम्पर फसल के साथ साथ अब देखने वाली बात यह थी कि एक तरफ पारंपरिक खेती जिसमें झाड़ कम दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी बाली पड़नी है, लेकिन अभी से ही जो डीएसआर द्वारा खेती की गई थी उसमें बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था। किसान की फसल देखने के बाद किसानों को कृषि विभाग ने भी संबोधित किया और डीएसआर के फायदे बताए। ऐसे में किसानों का कहना था कि डीएसआर का काफी फायदा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस मशीन को खरीदने के लिए किसानों को सरकार से सहायता प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि इस अगर मशीन का सभी लोग इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पानी नीचे जा रहा है उसमें गिरावट जो आ रही है वह भी कम होगी, और दूसरी तरफ ज़्यादा खाद की फसलें आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि इस मशीन द्वारा कम यूरिया इस्तेमाल करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे में किसानों को उस मजदूरी से भी छुटकारा मिलेगा जो उन्हें दूर दराज से मजदूर लाकर अपने खेतों में काम करवाना पड़ता था। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि भारतीय किसान यूनियन भी सरकार के जो योजनाएं हैं उनके साथ आकर के, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके साथ आकर के कार्य कर रही हैं। और सरदार बेअंत सिंह जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये अपने आप में ही एक वैज्ञानिक है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से इस खेती को किया है। 40 एकड़ में इन्होंने धान की सीधी बिजाई की है। एक फ्लैगशिप स्कीम है हरियाणा सरकार की, जो भी धान की सीधी बिजाई करेगा उस किसान को 4,000 रुपये राशि दी जाएगी। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े किसान और इतने व्यापक स्तर पर इसको करते हैं, तो उनकी बदौलत आज हरियाणा में 2.5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई हो रही है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा कम से कम भी 10 लाख एकड़ धान जो है वो धान की सीधी बिजाई पर आएगा, जिससे हमारा 30 से 35% भूमिगत जल की बचाव होगा। और इस साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी खपत कम होगी, लेबर कम लगेगी। आप में खाद जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो कम लगेगा, धान बीमारियां आती हैं वो कम होंगी। तो इस तरह का जो आज ही आयोजन किया गया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि अगले साल जब धान की बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई करें। निश्चित तौर पर हमारा ये आंकड़ा अगले साल 10 लाख को पार करेगा। ये जो मशीन है, मैंने YouTube पे सबसे पहले इसकी जानकारी ली थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस तरह की भी कोई मशीन आ रही है। शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मशीन पहले नहीं थी। इसका नाम है स्टेप सीडर। ये जो हमें पहले प्रॉब्लम आती थी कि लाइनों में बीज गिर जाता था डीएसआर का, और वो हवा ना क्रॉस होने की वजह से वो टेले की समस्या का सामना करना पड़ता था, झाड़ तो कम हो जाता था उससे। तो ये जो स्टेप सीडर है, इसमें जैसे हम परंपरागत लगाते हैं उसी तरह का इसका एक डिज़ाइन है। ये हम दूरी भी तय कर सकते हैं, 6 इंच से लेके 15 इंच तक हम मशीन में दानों का गैप कर सकते हैं। ठीक है ना जी। उससे क्या होता है कि जो हवा है वो क्रॉस होती है, और जो हमें समस्या, मेरे को ये लग रहा है कि आगे कोई आने वाले टाइम में डीएसआर में कोई ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। इसमें सीधा सीधा अभी डीडीए साहब ने कहा 4,000 तो प्रोत्साहित राशि है, और 3,500 से 4,000 रुपये लेबर लेती है जो ट्रांसप्लांट की है। ये आपके सामने जो एकड़ लगा हुआ है इसमें है। उसके बाद डीएपी का इसमें आधा कट्टा है, इसमें 1.5 कट्टा है। यूरिया का इसमें 1 कट्टा है और इसमें 2 कट्टे हैं, और टिलरिंग इसकी ज़्यादा है। तो किसानों को तो बचत ही बचत है। और जो सबसे बड़ी समस्या मेरी जो आज पर्यावरण को बचाने की है, मीथेन गैस इसमें उत्पन्न होती है क्योंकि हम इसको ऊपर से प्लस्तर कर देते हैं,
और पानी जो है नीचे नहीं जाता, सिर्फ वेपोरेट होता है और उससे जो गैस बनती है मीथेन गैस, वो ये मौसम में जो आप देख रहे हो उमस पैदा करती है, उससे पर्यावरण भी खराब हो रहा है। और पानी नीचे ना रिचार्ज होने से वाटर लेवल जो है वो दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है। इससे वाटर जो है नीचे जाता है वेपोरेट होने की बजाय।